देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न हॉस्पिटल के प्रबंधन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न हॉस्पिटलों में बेड और अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधन के पदाधिकारियों ने भी राज्य में उत्पन्न हालात और कमियों पर प्रकाश डाला। साथ ही सरकार से क्या क्या सहयोग मिल सकता है, इस पर भी चर्चाएं की। विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर गगन बोल रही हूँ पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। हमारे 150 बेड्स जो हैं वो कोविड को डेडिकेटेड हैं, जिसमें 71 बेड्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर के हैं और उसमें 15 पे हम वेंटिलेटर सपोर्ट दे पा रहे हैं। जो मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो यही है कि पेशेंट्स बहुत जल्दी डिटेरोरेट कर रहे हैं और हम 15 वेंटिलेटर्स के साथ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पा रहे हैं। सो वी कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इफ हमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स मिल जाए तो इट विल बी वेरी इजी। 3 एचएफएनओ हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि दे रियली टेक लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेंटिलेटर्स की ही रिक्वायरमेंट है हमारी। एंड बाकी मैन पावर इशू हमारे यहाँ भी है बिकॉज स्टाफ इज गेटिंग पॉजिटिव एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ओवरलोडेड। रेस्ट एवरीथिंग सेम एज अदर हॉस्पिटल्स। सर बहुत सारी बातें हो गई, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं। सर इस बार का जो कोविड स्ट्रेन है, जो वायरल स्ट्रेन है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो एक फैमिली में अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो सारे के सारे लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, और अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कुछ लोग उसमें अस्पताल आ रहे हैं और कुछ घर में ही काम चल जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार आइसोलेशन फैसिलिटीज थे, कोविड पॉजिटिव्स को हम एक्टिवली आइसोलेट कर रहे थे, होटल्स थे, आइसोलेशन सेंटर्स थे, खेलगांव था, बहुत सारे होटल्स को लिया गया था। इस बार हम आइसोलेशन भी घर में ही कर रहे हैं और लोग एक के बाद एक पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो हमको सर उस बारे में सोचना होगा कि हम कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक्टिवली बढ़ के उस पर्टिकुलर आदमी को आइसोलेट करे, क्योंकि लोगों के पास पर्सनल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो आइसोलेट हो सके। और फ्लैट में एक रूम में बंद होने से कुछ नहीं हो रहा है, लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली, और 2-4 लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। सो पीपल कमिंग टू हॉस्पिटल दिस टाइम इज मच मोर एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। इसीलिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरबर्डन हो गया है। तो सर हमको सोचना होगा कि हम आइसोलेशन फैसिलिटीज एंड एक्टिव आइसोलेशन पे कैसे काम करें। मे बी होटल्स, मे बी डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स शुड बी एक्टिवली टेकन अप टू आइसोलेट एसिम्प्टोमेटिक्स या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधकों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार जनहित में हर बेहतर कार्य को तैयार है, उसमें सभी का सहयोग चाहिए। ऐसा है जितेंद्र जी, इस इंडस्ट्री सिलेंडर एक अपना है, एक हमारा हॉस्पिटल यूजर सिलेंडर है। हम लोगों को इन फ्यूचर प्लान करते हुए हमें अर्लियर प्रिपरेशन की ओर जानी चाहिए और हमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिलेंडर्स का एक ये बनाना होगा, एक स्टॉक क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ अब सभी हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन जनरेटर्स नहीं है और मैक्सिमम दे आर यूजिंग सिलेंडर ओनली। और हम लोगों को हो सकता है कि स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करानी पड़ेगी। हम लोग टैंकर भी भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आफ्टर दे आर यूजिंग सिलेंडर ओनली। ठीक है, तो ये एक आप सुनिश्चित करें कि राज्य में सिलेंडर्स की किल्लत ना हो, आइदर बी टाइप एंड व्हाटएवर जो भी हम यूज करते हैं। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर से या फिर जो क्या कहते हैं उनका रिफिलर्स, ट्रेडर्स, इन लोगों से आप संपर्क करें और इन लोगों के साथ ये करके आप सिलेंडर की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने की ये पर आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म ये प्लानिंग में हमें जाना पड़ेगा।
कई हॉस्पिटल से कल से मुझे रात में भी कभी कभी खबर आई है 2-3 जगहों से जहां पर लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं बट वो उनका सिलेंडर्स खत्म हो रहे हैं। जी सर। तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हम लोग का एक करियर है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन का कमी नहीं है बट यूटिलाइजेशन की फैसिलिटीज हमारे पास अभी बहुत वीक है, जिसको इनहांस करने की जरूरत है, आइदर व्हाटएवर पाइपलाइन के थ्रू या फिर एक ही और दूसरा उपाय है वो सिलेंडर के थ्रू। तो इस वजह से सिलेंडर और पाइपलाइन इस सब्जेक्ट पर हालांकि डिपार्टमेंट जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो पाइपलाइंस पर वर्क कर रहे हैं बट सभी जगह पर पाइपलाइंस फिजिबिलिटी भी नहीं है और मतलब अभी के समय में वो प्रैक्टिकली भी नहीं होगा उनके लिए। कोई छोटा हॉस्पिटल होगा वो ऑक्सीजन प्लांट लगा कर उसको कोई फायदा नहीं होगा जहां 20-25 बेडें हैं, 30 बेडें, 40 बेडें हो। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा एकदम बिल्कुल सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हर हाल में स्टेट्स में आए, और चूंकि हमारे स्टेट से बाहर ऑक्सीजन जाना शुरू हो गया है, अदर स्टेट से बड़े बड़े कंटेनर्स के ट्रेन चल चुके हैं जहां स्टेट से रिफिल करके ऑक्सीजन बाहर जाएंगे। तो हमें कम से कम 1000 टन का एक कुशन लेके चलना होगा स्टेट के अंदर कम से कम, तभी वो बाहर करें। आप ये कैलकुलेशन निकालो, इन फ्यूचर हमको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, हमको लगता है कि आज के दिन में ही हमारा काफी खपत बढ़ गया है। विद इन 10-20 डेज के अंदर बहुत ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है और हमारे जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं इनको भी एक ये लिमिट्स दे करके आप डायरेक्शन दें कि अगर आप बाहर ऑक्सीजन सप्लाई कर भी रहे हैं अदर स्टेट्स को, तो स्टेट्स के लिए इतनी आपको कुशन लेकर रखना होगा, इतना ऑक्सीजन आपके स्टेट के लिए रिजर्व करना होगा। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आम आदमी परेशान है। कई निजी अस्पतालों की मनमानी से आम लोग परेशान जरूर है। ऐसे में सभी अस्पताल प्रबंधकों को सामने आकर राज्य को सहयोग करने की ज़रूरत है, जिससे आम व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर नहीं पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।